नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दोस्तों, आज हम लोग एक बुक लिस्ट देखने वाले हैं जिसकी मदद से आप अच्छे कंटेंट को तैयार कर सकते हैं और इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप लोग इस एग्जाम को दे रहे हो, लेकिन मैं इस एग्जाम को जी रहा हूं। मैंने इस एग्जाम को जिया है और इस एग्जाम के बहुत अच्छे कंटेंट को प्रिपेयर भी करवाया है। पिछली बार भी प्रिपेयर करवाया था और इस बार भी मैं बहुत अच्छी तरीके से अपने दिलो जान से इस एग्जाम के साथ में जुड़ा हुआ हूं और आप लोग के साथ में जुड़ा हुआ हूं। आप लोग बहुत अच्छे से इस एग्जाम को दीजिएगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप ये समझिए कि आपको आरएस का एग्जाम देने का 2 बार मौका मिल रहा है। वैसे तो आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम 2 फरवरी को है, लेकिन उसके बाद में 23 मार्च को वापस से आपका आरएस का एग्जाम लग रहा है और वो वनडे एग्जाम होगा। आप इस तरीके से इस एग्जाम को दीजिएगा। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक बहुत अच्छी पोस्ट है और बहुत डायनेमिक पोस्ट है। फील्ड की जॉब है जो कि आपको एक अच्छा रेपुटेशन देकर जाएगी, लेकिन उससे अच्छी बात तो ये है, उससे जरूरी बात तो ये है कि आपके पास में एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए जिसकी मदद से आप लोग इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिरकार आपके सिलेबस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है और कहां से उसको आपको प्रिपेयर करना है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूं इस कंटेंट को पढ़ने से पहले। देखिए, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी इस एग्जाम को पास करना चाहते हैं, लेकिन आज इंसान का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है सोशल मीडिया। आप डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होते हैं, आपके पास में कंसंट्रेशन और फोकस नहीं है। इन 3 से 4 महीनों के अंदर जिस भी विद्यार्थी ने अपने कंसंट्रेशन पर काम किया, फोकस पर काम किया, वो इस एग्जाम को पास करने के अंदर कुछ ज्यादा बढ़त हासिल करेगा। हो सकता है कि ये काम नहीं करने वाला भी इस एग्जाम को पास कर जाए, लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं भी कमी नहीं छोड़नी है तो आप अपने कंसंट्रेशन और फोकस के ऊपर काम कीजिए और फिर अगले 3-4 महीने तक सोशल मीडिया से पूरी तरीके से नाता जो है वो तोड़ लीजिए। आप योगा की हेल्प ले सकते हैं। मैंने कई बार आप लोगों को भ्रामरी योगा के बारे में बताया कि आप अगले 3-4 महीने तक भ्रामरी योगा कीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको कंटेंट को याद करने के अंदर। आपका दिमाग शांत रहेगा और जो भी अनैच्छिक विचार है उन पर आप लोग रोक लगा पाएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस कंटेंट को याद कर पाएगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अभी यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम की रील्स वो चलती रहती हैं। किसी ने कुछ कह दिया है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर रहता है। तो पहले उसको खाली करना पड़ेगा और खाली करने के लिए आपको मेडिटेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग इस एग्जाम को लेकर सीरियस हैं और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि आपकी कौन सी रैंक जो है वो बनने वाली है। क्योंकि हाल ही के अंदर डी गुकेश, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, उनका 12 साल की उम्र के अंदर एक इंटरव्यू लिया गया था। उन्होंने कहा था कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूं, लेकिन उस समय जो पास के लोग थे उनका मजाक उड़ा रहे थे, बोले यार ये जीतेगा। लेकिन आज 18 साल की उम्र के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है। मैग्नस कार्लसन, विश्वनाथन आनंद, इन सबको हरा दिया है। उन्होंने फिर भी 22 साल की उम्र के अंदर ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता था, लेकिन डी गुकेश ने 18 साल की उम्र में यह खिताब जीत लिया है। उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया और जितना भी ये जो इंटरनेट है मैं इससे दूर हूं। अभी भी मैंने कभी बहुत कम जो है इसका इस्तेमाल किया है। कभी कोई अर्जेंट कोई वर्क होता था तभी मैं इंटरनेट का इस्तेमाल करता था, अन्यथा मैं इंटरनेट का इस्तेमाल करता ही नहीं था। बहुत फोकस्ड था और एक ही टारगेट पर मैं फोकस था और उसको मैंने क्रैक किया है। 18 साल की उम्र के अंदर डी गुकेश वर्ल्ड चैंपियन जो है बन चुके हैं। इनका जन्म 29 मई 2006 को तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर हुआ था। इनके पिता पेशे से डॉक्टर हैं, ईएनटी के, और इनकी माता जो है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। लेकिन 7 साल की उम्र से इन्होंने चेस खेलना शुरू किया और 18 साल की उम्र में ये वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। इनकी कहानी जब आप लोग पढ़ोगे तो बहुत जबरदस्त इनकी कहानी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हो सकता है कि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा कि जिंदगी के अंदर कुछ करना हमेशा बहुत बेहतर होता है। अगर कोई भी जिंदगी आपकी बदल सकता है तो आप खुद हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी जिंदगी बदल सकता है तो और कोई नहीं, आप खुद हैं। खुद को पहचानिए, खुद की क्वालिटीज के ऊपर बिलीव कीजिए, खुद की स्किल्स के ऊपर काम कीजिए, उनको इंप्रूव कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपके पास में बेस्ट बुक लिस्ट होनी चाहिए और उसकी मदद से आप लोग इस कंटेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, आपके सिलेबस के अंदर इंडियन पॉलिटी है, राजस्थान पॉलिटी है, राजस्थान हिस्ट्री है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर है और नगर पालिका है। इनकी अगर हम लोग क्वेश्चंस की क्वांटिटी की बात करें तो इंडियन पॉलिटी से और राजस्थान पॉलिटी से 20 क्वेश्चन जो है वो दोनों से पूछे गए थे। राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से
यहां पर भी 20 क्वेश्चन पूछे गए, करंट अफेयर से भी 20 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए, और 20 क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी से पूछे गए। लिखा हुआ नहीं है, राजस्थान ज्योग्राफी से भी कितने क्वेश्चन पूछे गए, 20 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये जो 80 क्वेश्चन का वेटेज है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पार्ट ए है। 80 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे, ठीक है। और 40 क्वेश्चन आएंगे नगर पालिका एक्ट से, 40 क्वेश्चन नगर पालिका एक्ट से जो है वो आप लोग को पूछे जाएंगे। तो हम लोग वन बाय वन बात करते हैं कि आप लोग कंटेंट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इंडियन पॉलिटी को कैसे प्रिपेयर करें, कैसे इसकी प्रैक्टिस करें, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर और नगर पालिका एक्ट को आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग हमारे इस कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं अगर आप लोग वाकई में सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप लोग चाहते हैं कि सर इस बार तो एग्जाम क्रैक करना ही है, तो आप पार्ट ए प्लस बी के इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए। 999 के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है। आप लोगों को पूरा वीडियो कोर्स मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, लगभग 4 से 5 टेस्ट सीरीज मिलेगी। और यही नहीं, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं, हर टॉपिक के प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं। जैसे आपने कोई वाद्य यंत्र का टॉपिक पढ़ा है तो वहीं पर उसका प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। राजस्थान ज्योग्राफी में जलवायु पढ़ा है, वहीं पर आप पढ़ के और फिर उसका टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग इंडियन पॉलिटी और पार्ट बी की लाइव क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग पार्ट बी को पढ़ना चाहते हैं तो 599 के अंदर एक कोर्स अवेलेबल है, नए संशोधनों के साथ में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। इसमें भी आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है, तो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। नई योजनाओं के नए प्रश्न और हमारी टेस्ट सीरीज है पार्ट ए प्लस बी की और पार्ट बी की, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। काफी बेहतरीन क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए गए हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि ईओआरओ के लिए समर्पित है। असाइनमेंट्स और होमवर्क यहां पर दिए जा रहे हैं। जो लेक्चर आप लोग देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, आरएस बाबा दीपक सर, और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा आरएस बाबा दीपक सर के नाम से। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए इंडियन पॉलिटी में आपको सबसे पहले थ्योरी को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और थ्योरी को प्रिपेयर करने के लिए आप एक बुक की हेल्प ले सकते हैं, और वो है एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है जो कि आपको काफी अच्छे से प्रिपेयर करवाएगी। साथ ही के अंदर अगर आपको थ्योरी और अच्छे से प्रिपेयर करनी है तो हमारे जो एप्लीकेशन के ऊपर लेक्चर्स चल रहे हैं अभी, आप उनको देखिएगा, आप लगेगा कि वाकई में हमने एक ऐसे कंटेंट को प्रिपेयर किया है जो कि आरएस प्रीलिम्स, आरएस मेंस, यूपीएससी के लिए भी बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। तो आप हमारे लेक्चर जो है ऐप के ऊपर उससे भी हेल्प ले सकते हैं। ये एकमात्र बुक है जो कि आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगी, खासतौर पर इंडियन पॉलिटी, आपकी समझ जो है वो बढ़ाएगी। अगर हम लोग इसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस की बात करें तो आप लोग घटना चक्र जो है इसको आप लोग ले सकते हैं। घटना चक्र की जो किताब आती है वो टॉपिक वाइज है, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग वहां से कर सकते हैं। तो एम लक्ष्मीकांत हो गई थ्योरी के लिए, और घटना चक्र की किताब हो गई आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, मोर देन सफिशिएंट है। अगर एम लक्ष्मीकांत आपको बड़ी थोड़ी सी ज्यादा वास्ट किताब लगती है कि बहुत बड़ी किताब है, तो आप लोग हमारे नोट्स की मदद से पढ़ सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से उसको कवर करवाया है, ठीक है ना। तो आप लोग इसकी मदद से अपने इंडियन पॉलिटी को तैयार कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करें राजस्थान पॉलिटी के बारे में। राजस्थान पॉलिटी के अंदर एक हमारे सर हैं, राहुल चौधरी सर हैं, है ना। काफी अच्छी किताब उन्होंने निकाली है, तो आप उस बुक को रेफर कर सकते हैं, है ना। अगर ठीक है, राहुल चौधरी सर हैं, इनकी बुक है राजस्थान पॉलिटी की, आप उसकी मदद से प्रिपेयर कर सकते हैं। उनकी इंडियन पॉलिटी की किताब आती है। वैसे उन्होंने मुझे कहा नहीं कि सर रेफर करना, लेकिन मुझे किताब अच्छी लगी है पर्सनली, इसलिए मैं रेफरेंस के तौर पर उनकी किताब जो है बता रहा हूं। साथ ही के अंदर आप लोग देखेंगे कि राजस्थान पॉलिटी को इतना अच्छे सोर्स से नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन एक बुक और आती है पैनोरमा, आप वहां से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। दोनों में से एक किताब आप ले सकते हैं, या तो इन सर की किताब ले सकते हैं या फिर पैनोरमा जो है वो भी आप लोग ले सकते हैं। अगर हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस की बात करें तो राहुल सर की किताब आती है ज्ञान वितान के नाम से। ज्ञान वितान जो है ये इनकी किताब आती है, ठीक है। आप दिशा पब्लिकेशन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यहां पर दिए गए हैं। या एक बुक आती है जो कि पिंक सिटी पब्लिकेशंस के नाम से भी आती है, उसमें भी एमसीक्यू आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये किताबें जो हैं वो आपको एमसीक्यू, क्योंकि इनमें व्याख्या सहित जो है वो प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग यहां से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। एक किताब और आती है जिसमें व्याख्या सहित पीआरपी की किताब आती है, वो है ना, पीआरपी की बुक आती है, वहां से भी आप लोग क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करें वो आप लोगों के लिए अच्छा है। तो राजस्थान पॉलिटी को आप लोग पैनोरमा, राहुल सर, या फिर एक हिंदी ग्रंथ किताब अकादमिक किताब आती है
हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब आती है, वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये प्रेफरेंस मैंने बता दी है कि सबसे पहले आप लोग इस किताब को ले सकते हैं। अगर आपको ये ठीक नहीं लगती है फिर आप लोग ये ले सकते हैं, ये भी आपको नहीं लगती है तो आप लोग इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। तीनों में से एक किताब आप लोग रेफर कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। तो ज्ञान वितान, दिशा या फिर पीआरपी की जो किताब आती है वहां से। राजस्थान में एक बात जरूर ध्यान रखना आप लोग, राजस्थान के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको जरूर सॉल्व करके जाइएगा, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर जरूर रिपीट होकर आएंगे। ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री की हम लोग बात करें तो राजस्थान हिस्ट्री के अंदर थ्योरी आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा केवल और केवल एक जगह से, और वो कौन सी है? आरबीएससी की बुक है। आरबीएससी की बुक है और वो है 9th और 10th क्लास की बुक, बस, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं। आरबीएससी की 9th और 10th क्लास की बुक आती है। 9th क्लास के अंदर हिस्ट्री दी गई है, 10th क्लास के अंदर आर्ट एंड कल्चर दिया हुआ है। तो आरबीएससी की जो किताबें हैं वहां से आपको प्रिपेयर करना है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर एक हमको गाइड और चाहिए, तो आप लोग पैनोरमा की गाइड ले सकते हैं। पैनोरमा की जो गाइड है राजस्थान हिस्ट्री की, वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एमसीक्यू में वही है, ज्ञान वितान एक अच्छा सोर्स है एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए। अच्छे इसमें व्याख्या दी गई है, कंटेंट भी याद होता है। दूसरा पीआरपी और दिशा पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए, है ना। तो आप लोग यहां से एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं राजस्थान हिस्ट्री के अंदर। ओके, ये एकमात्र सोर्स ऐसा है जहां से पेपर बनता है। आप राजस्थान हिस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये जो आरबीएससी की बुक है 9th और 10th क्लास की, इसको जरूर आप लोग देखिएगा। ठीक है ना। फिर हम लोग बात करें राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की, तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का तो देखिए कुछ सीमा तो है नहीं वैसे तो, लेकिन फिर भी ये जो किताब है ना आरबीएससी की बुक है 10th क्लास की। ठीक है, 10th क्लास की बुक है, यहां से आप लोग आर्ट एंड कल्चर को प्रिपेयर कीजिएगा। और फिर भी आपको लगता है तो पैनोरमा आप लोग ले सकते हैं। देखिए अपने सोर्सेस को जितना सीमित रखेंगे ना उतना ही आप लोगों का स्कोर अच्छा होगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस के अंदर सबसे पहले ज्ञान वितान ले सकते हैं आप लोग। किताब थोड़ी महंगी है लेकिन ले सकते हैं, थोड़ी प्राइस इसकी कम करनी चाहिए, है ना, कम की नहीं गई है लेकिन करनी चाहिए इस किताब की प्राइस। उसके बाद में फिर दिशा पब्लिकेशन की ले सकते हैं आप। फिर आप पीआरपी की बुक ले सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है वो बात करती हैं किसके ऊपर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ठीक है ना। तो आरबीएससी की जो 10th क्लास की बुक है वहां से आप लोग राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ सकते हैं, और पैनोरमा से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मेनली तो ये पढ़ना ही पढ़ना है। अगर ये पैनोरमा नहीं पढ़े तो चल जाएगा, लेकिन आरबीएससी की 9th और 10th क्लास की जो बुक है राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है। करंट अफेयर से मैं पहले बात करना चाहूंगा राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में। करंट अफेयर से पहले मैं राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में बात करना चाहूंगा। इसमें भी दो सेक्शन हमारे पास में है, एक तो है थ्योरी का और इसमें एक हमको एमसीक्यू प्रिपेयर करना है। तो थ्योरी आप लोग अगर बात करें तो हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब आती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी, है ना। हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक आती है वहां से आप लोग प्रिपेयर कीजिए इसको। ठीक है ना। और यहां पर भी ये जो राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर है इसमें भी आप लोग हिंदी ग्रंथ अकादमी को जरूर ऐड कर लेना, क्योंकि प्रश्न बनते हैं यहां से। हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है इसको यहां पर ऐड कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो राजस्थान ज्योग्राफी में हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है, इसके साथ में पैनोरमा आप लोग ले सकते हैं। काफी अच्छी किताब है, काफी थ्योरेटिकली अच्छा दिया गया है, कंटेंट अच्छा है इसके अंदर, मिस्टेक्स कम है। एमसीक्यू में फिर वही राजस्थान के लिए तो ज्ञान वितान की बुक है ना। उसके बाद में दिशा पब्लिकेशन और पीआरपी। और अगर आपको और भी कोई किताब अच्छी लगती है, क्योंकि एमसीक्यू सब में सेम है, बस ये देख लीजिएगा कि जो व्याख्या की गई है प्रश्न की वो किस तरीके से किस डायमेंशन के अंदर व्याख्या की गई है, उस पर गौर करते हुए आप लोग एमसीक्यू किताब ले सकते हैं। ठीक है। तो ये है राजस्थान ज्योग्राफी। देखिए करंट अफेयर इस बार बहुत वेटेज रखने वाला है और 20 क्वेश्चन यहां से आप लोगों को पूछे जाएंगे। 20 एमसीक्यू यहां से आप लोगों को पूछे जाएंगे करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर में पहली बात तो यह है कि कब से लेकर कब तक का प्रिपेयर करें, तो जनवरी 2024 से लेकर और फिर फरवरी 2025 तक का प्रिपेयर करें। और एक बात, एक कटु सत्य मैं आपको कहना चाहूंगा, करंट अफेयर विद्यार्थी खुद प्रिपेयर करता है ज्यादा अच्छा रहता है। कोई भी टीचर आपको 100% करंट अफेयर को प्रिपेयर नहीं करवा सकता है। वो अपनी कोशिश करता है कि वो प्रिपेयर करवा दे, और कोशिशें काफी अच्छी होती हैं, लेकिन स्टूडेंट जो है वो खुद से भी करंट अफेयर को प्रिपेयर करे। तो आपको 1 साल का करंट अफेयर प्रिपेयर करना है। इसके लिए आप क्या करिए कि सबसे पहले मंथ वाइज प्रिपेयर कीजिए। जनवरी का प्रिपेयर कीजिए, फिर फेब का प्रिपेयर कीजिए, है ना, फिर मार्च का प्रिपेयर कीजिए। ऐसे मंथ वाइज कवर करते करते आप जो है पूरे 1 साल का करंट अफेयर प्रिपेयर कीजिए।
आप क्या करते हैं, वार्षिकांक लेके आते हैं, लेकिन वार्षिकांक में ये डिफाइन नहीं होता कि कौन से मंथ का करंट अफेयर है। वो सारी चीजों को एक साथ दे देता है। अच्छी बात है, एग्जाम में हम लोग उसकी भी हेल्प लेंगे, लेकिन आप मंथली जो है वो करंट अफेयर की मैगजीन लीजिए। ठीक है, मैगजीन के लिए आप सूजस की हेल्प लीजिए, कहीं नहीं मिलती है तो राजस्थान जयपुर के अंदर जो गवर्नमेंट हॉस्टल है, यहां पर जो इसका ऑफिस दिया गया है ना, कौन सा ऑफिस है वो, उसके अंदर आपको मिल जाती है ना, डाक का वगैरह का जो ऑफिस होता है वहां पर आपको मिल जाती है वो। ठीक है ना, सूजस की बुक है। सूजस के बाद में आप मूमल की हेल्प ले सकते हैं। जितना भी आपको मिल जाए करंट अफेयर मंथली, वो आप लोग प्रिपेयर जो है कर लीजिए। फिर आप लोग क्रोनोलॉजी की भी हेल्प ले सकते हैं, है ना, क्रोनोलॉजी जो है इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो इन 3 किताबों से आप लोग 12 महीने का करंट अफेयर जो है प्रिपेयर कीजिए। और मैं अभी भी आपको कह रहा हूं कि करंट अफेयर स्टूडेंट खुद सेल्फ तैयार करेगा तो वो ज्यादा बेहतर होगा। हम लोग भी करंट अफेयर को प्रिपेयर करवाएंगे। मैं आपको YouTube पर 1 साल का करंट अफेयर प्रिपेयर कराऊंगा। मंथली हम लोग कवर करेंगे जनवरी से लेकर और फरवरी 2025 तक का। लेकिन आप खुद से भी करंट अफेयर को प्रिपेयर करते चलिएगा। ये जो मैगजीन है, जितनी आपको मंथली मिल जाए वो मंथली प्रेफर कर लीजिए, और फिर अगर आपको नहीं मिल रही है तो फिर आप वार्षिकांक भी लेना शुरू कर सकते हैं। लेकिन पहले कोशिश कीजिएगा मंथली जितनी भी मिल जाए ना आपको, पहले मंथली को आप कवर कीजिए और फिर आप उसमें वार्षिकांक जो है उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। जितना रिवाइज करेंगे करंट अफेयर को उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। बार बार रिवाइज कीजिए करंट अफेयर को। ठीक है ना, चलिए, तो ये रहा करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर आप लोग यहां से प्रिपेयर जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नगर पालिका एक्ट। तो नगर पालिका एक्ट के अंदर थ्योरी आपको पढ़नी है। तो थ्योरी कहां से पढ़ेंगे, या तो आप ओरिजिनल एक्ट ले लीजिए, ओरिजिनल एक्ट जो है वो ले लीजिए, या फिर हमारे नोट्स ले लीजिए, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं अपने नोट्स के ऊपर इसलिए बिलीव कर रहा हूं, इसलिए विश्वास कर रहा हूं कि पिछली बार भी प्रश्न यहीं से बने थे। और देखिए, एक्ट है और एक्ट में से सर्टेन क्वेश्चन बनेंगे। आप लोग केवल ये नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए कि इसके बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। 40 में से 40 क्वेश्चन जो है मैं आपको यहीं से बता दूंगा। ठीक है, तो ये जो नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़िए, इसके बाहर प्रश्न नहीं जाएगा नगरपालिका एक्ट का। और आपको एमसीक्यू प्रिपेयर करना है तो एमसीक्यू के लिए मैंने आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवा रखी है। फिर मैंने आपको पिछली बार भी 500 एमसीक्यू की पीडीएफ अवेलेबल करवाई थी, है ना, 500 एमसीक्यू की पीडीएफ अवेलेबल करवाई थी। वो व्याख्या सहित थे, व्याख्या सहित प्रश्न थे। और भी आप लोग जो है वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से, और डेली हमारा 10 बजे 10 PM पर सेशन होता है, वहां पर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इस सेशन को एग्जाम तक जो है जारी रखूंगा। रोजाना 10 बजे यूट्यूब पर आपका सेशन होता है जिसमें हम लोग डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो आप उस सेशन के साथ में जुड़ जाइए। उसमें हम लोग कम से कम ये मान के चलिए कि 2-2,500 3,000 तक क्वेश्चन को वहां पर प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, साथ में टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज आपको व्याख्या सहित मिलती है, प्रिंट आउट आप लोग उसका निकाल सकते हैं। और मैं जैसे ही 10 बजे वाली क्लास होती है, क्वेश्चंस हमारे पास में कलेक्ट होते हैं, तो उनकी एक पीडीएफ, ताकि आप लोग प्रिंट आउट निकाल सके, वो आपको एमसीक्यू के अंदर कंबाइंड दे दी जाती है। तो वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग नोट्स पर बिलीव कर सकते हैं। ये नोट्स जबरदस्त है ना, और आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवा देंगे। इसके बाहर जो है प्रश्न नहीं जाएगा। और फिर भटकाव के लिए तो बहुत अन्य साधन उपलब्ध है ना, और आप लोग स्वतंत्र है। आपके ऊपर कोई ऐसी बाध्यता भी नहीं है कि आप लोग यहीं पर जो है पढ़े। आप स्वतंत्र है, जहां पर भी जा सकते हैं। लेकिन ये जो 3 महीने का समय है, ये आपके पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इसको आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। ये वापस से आपको मौका मिला है। अभी 100 दिन हमारे पास में बचे हैं, तो आज से लेकर 100 दिन आपके पास में है, लगभग 3 महीने आपके पास में। 3 महीने के अंदर आप लोग इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से इसको प्रिपेयर करते हैं। आप भटकाव के साथ में प्रिपेयर करेंगे तो एग्जाम नहीं निकल पाएगा। आप भटकाव के साथ में आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना, कौन क्या पढ़ रहा है, किस यूट्यूब चैनल पे क्या चल रहा है, बार बार इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ भी हासिल नहीं होगा, जीरो आप रह जाएंगे। और अगर आप बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे कि मुझे तो बस यही करना है, बस मैंने तो ये इन सर को पकड़ लिया है, ये चैनल में देख रहा हूं, ये कोर्स मेरे पास में है बस, और चाहे दुनिया कुछ भी करे और कुछ भी कहे, आपको अपने हिसाब से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो प्रिपेयर कीजिए इस एग्जाम के लिए, और कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे फिर बताइएगा। ठीक है, और सबसे बेहतरीन मैंने कोर्स प्रिपेयर किया है 999 के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह, नोट्स वगैरह, पूरा कंटेंट आपको इसके अंदर मिलेगा। और आप लोग चाहें
तो पार्ट बी के कोर्स के साथ में भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये जो कंटेंट बताया है मैंने, है ना, बुक लिस्ट बताई है, ये बहुत शॉर्ट बताई है, काफी सर्टेन बताई है। राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए 9th और 10th क्लास की आरबीसी की बुक को जरूर पढ़ना, ठीक है। इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत या फिर हमारे नोट्स प्रीफर कर सकते हैं आप लोग। राजस्थान पॉलिटी के लिए आप राहुल सर की बुक या फिर पैनोरमा को ले सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं, ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करना है, तो आप पैनोरमा की गाइड को ले आइए, ठीक है। उसमें राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी, ये सब कुछ मिलेगा। और आप पार्ट बी का जो एक्ट है इसको ले लीजिए। तो दो तो ये हो गया और एक करंट अफेयर प्रिपेयर कर लीजिए। ये सब पूरा एक कंबाइंड हो गया। कंटेंट सब में सेम होता है, बस ये है कि हमारे दिमाग में कितना जा रहा है ना, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए मिलते हैं, अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।